Don't forget to subscribe our YouTube channel. हाय व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सही तरह समझना है तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A parliamentary form of government is a form of government in which the executive is taken from the legislature. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री जिसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पार्लियामेंट से लिया जाता है। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, यानी हु रन द गवर्नमेंट। अब वो लोग कौन है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और मिनिस्टर्स हैं। ये लोग पार्लियामेंट से होके आते हैं और फर्दर गवर्नमेंट को चलाते हैं। The reason why it is called a parliamentary system because the government is run through parliament or the parliament is the center of governmental powers. अब इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है ना हमारे पास, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो किसी भी मुल्क में होती है, किसी भी स्टेट में होती है, वो जितने भी पावर होती है, गवर्नमेंटल पावर्स, जितने भी इख्तियारात होते हैं गवर्नमेंट के, वो पार्लियामेंट्स में ही होते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन सा इख्तियार किस वक्त यूज़ करना है, प्रेसिडेंट को कितने इख्तियारात दिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को कितने इख्तियारात दिए जाएंगे गवर्नमेंट को रन करने के हवाले से, स्टेट को रन करने के हवाले से, और फर्दर मिनिस्टर्स को किस तरह इख्तियारात दिए जाएंगे। और पूरे मुल्क में जितने भी लॉ बनाने की बात हो, आगे हम पढ़ेंगे कि द पार्लियामेंट परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शन इज ऑल कंसर्न विद द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शन हो, फाइनेंशियल हो, ठीक है, वो तमाम जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस, हम किसी लॉ, कोई न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो पार्लियामेंट, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हो पार्लियामेंट में, ठीक है, उसको पास करवाना हो पार्लियामेंट में, या फिर कोई ऐसी लॉ में अमेंडमेंट करवा रहे हो, या फिर कोई रिफॉर्म्स ला रहे हो हम, ठीक है। रिफॉर्म्स किस तरह ला सकते हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स ला रहे हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो वो तमाम जो फंक्शन होता है वो पार्लियामेंट करता है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी इख्तियारात होते हैं गवर्नमेंट के, वो पार्लियामेंट में ही लाई करते हैं, पार्लियामेंट ही मौजूद होते हैं और पार्लियामेंट ही एक सेंटर होता है उनके पास। Parliamentary government is a democratic form of government in which the political party that wins the most seats in the legislature or parliament during the federal election forms the government. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह है? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी, मतलब किसी भी मुल्क में जब डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, तो उसमें लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस तरह हुकूमत को लानी है, किन को चूज़ करना है अपने, ताकि वो गवर्नमेंट को, ताकि वो स्टेट को रन कर सके। तो वो वोटिंग के ज़रिए होती है। वोटिंग कब होती है? जब जनरल इलेक्शन होता है, जब जनरल फेडरल इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू वोट जो है कास्ट करते हैं उस स्टेट के लोग, उस मुल्क के लोग, ताकि वो लोग फिर फर्दर जो कोई भी पार्टी जो कि मेजॉरिटी सीट्स लाती है लेजिस्लेचर में, यानी पार्लियामेंट में, जो मेजॉरिटी सीट्स के साथ आती है, वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हम आते हैं हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट की तरफ। In the parliamentary system, two different people hold two positions. Prime Minister is head of the government and President is the head of state. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियारात नहीं होते जितने प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास होता है। अब फर्दर हम बात करें इलेक्शन की, तो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम पीपल इलेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली बाय वोटिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं अपने हल्के में, चाहे वो प्रोविंशियल हो असेंबली के लिए हो या नेशनल असेंबली के लिए हो, वो लोग अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं वोट्स के थ्रू, अपने वोट्स के थ्रू उन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। वो फर्दर जाके प्रोविंशियल असेंबली में जाते हैं और जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट होते हैं वो नेशनल असेंबली में चले जाते हैं। These MNAs and senators then choose the prime minister of the country who is also the leader of parliament by casting votes. अब यही जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी हल्के से जो आए हैं जीत के, ये अपने वोट्स पार्लियामेंट में, ये तो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जो है वो जीत लिया। अब यही मेंबर पार्लियामेंट के वो अपने वोट देते हैं उस बंदे को
जो प्राइम मिनिस्टर जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब मोस्टली ये होता है कि जो बंदा जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो मोस्टली जो सीट्स होती हैं पार्लियामेंट में, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एक कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करती है। और जब वो नॉमिनेशन होती है तो उसके बाद पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, जो जीत के आए हुए होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने हल्के से, ठीक है, जो अपना जो मुख्तलिफ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वो फिर उस जो नॉमिनेटेड होता है, कोई जो बंदा, ऑपोजिशन पार्टी भी अपना नॉमिनेशन करती है प्राइम मिनिस्टर की, और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो भी अपनी नॉमिनेट करती है किसी एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो तब जाके वो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो फिर चूज करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। वो लोग फिर आगे वो लोग जो है वो वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। वो लोग जो मेंबर्स होते हैं वो तो लोगों से अपना वोट लेके जीत जाते हैं इलेक्शन, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने हल्के से। लेकिन फिर जब वो लोग जीत के आते हैं पार्लियामेंट में, तो वो फिर पार्लियामेंट में वो जो है वो फर्दर प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को वोट देते हैं, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है। टर्म ऑफ ऑफिस in parliamentary form, the prime minister has to leave his office and resign in case of a vote of no confidence from the majority of parliamentarians. अब इसमें ये होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर फेल हो जाए कोई भी गवर्नमेंट को रन करने में, ठीक है, क्योंकि वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ और कुछ ऐसे गलतियों की वजह से, ताकि वो कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंटेरियंस का कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ, ठीक है। फिर वो उसको रिज़ाइन करना होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का अपने प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट का अपने प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को अपने ओहदे से हटना पड़ेगा। द न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर्स ऑफ द असेंबली। वही बात कि न्यू प्राइम मिनिस्टर फिर वही उसी तरीके, उसी प्रोसेस के थ्रू, उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के वोट के थ्रू जो है वो फिर न्यू प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और वही उसी तरह पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो फिर दोबारा वोट कास्ट करते हैं एक नए प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेट बंदे के लिए। द कोर्ट्स हैव द पावर टू डिसक्वालीफाई हिम ऑन सम पर्टिकुलर ऑफेंस लाइक करप्शन चार्जेस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, या फिर कोई करप्शन के चार्जेस किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे लग जाएं तो वो उस पर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डिसक्वालीफाई करे। अगर हम रिसेंटली एक एग्जांपल लें पास्ट ईयर्स में कि जो प्राइम मिनिस्टर तब पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे, वो उनको जो है वो डिसक्वालीफाई किया था करप्शन के चार्जेस पे, तो वो एक हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे आ सकती है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.